अब हम संख्या रेखा पर भिन्न को निरूपित करेंगे, मतलब हम फ्रैक्शन जो होता है उसको नंबर लाइन पर देखेंगे कि वो कहां पर आना चाहिए जीरो के बाद। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा नंबर लाइन कैसा होता है, ऐसा होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर आता रहता है आगे तक। ओके, ये नंबर लाइन है, इस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आगे नंबर्स आते रहते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इक्वल डिस्टेंस होती है। ओके, मान लो कोई फ्रैक्शन आपको दे रखा है 7/3, क्या दे रखा है 7/3, और उसने बोला है कि इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे मार्क करो, इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करो। निरूपित करो मतलब बताओ कि ये संख्या रेखा पर कहां पर होगा ये फ्रैक्शन। तो आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेनी है और जीरो वाली स्टार्टिंग पॉइंट को 0 कह देना है। ओके, अब आपको नीचे 3 दिख रहा है, तो आपको यहां पे काउंटिंग लिख देनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, और इन सबके नीचे क्या लिख देना है 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3। हमें ये वाला नंबर करना था, तो ये नंबर कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना 3 से छोटा है, जैसे यहां पे 0 1 2 3 आ रहा है, 0 1 2 3 आ रहा है ना, तो इस वाले 3 से ये वाला नंबर छोटा है। कैसे, यहां पे आप देखिए 3 और 3 कट के 1 बन जाएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है 1 है। 0 के बाद 1 आता है ना, ऊपर की साइड देख लो, 0 के बाद 1 आता है, अब 1 के बाद क्या आता है 2, 3 बन जा 3 2 जा, तो ये हो गया 2 2/1 को, ये 2/1 है, 2 के नीचे 1 है, तो इसको हम ऐसे 2 लिख सकते हैं ना, सिर्फ नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 0 1 2, अब 3 कहां पे, ये कट रहा है नहीं कट रहा, ये कट रहा है नहीं कट रहा, ये कट रहा है, 3 बन जा 3 3 जा, तो ये 3/1, इसको हम 3 लिख सकते हैं सिर्फ। तो 0 1 2 3, तो ये 7/3 जो है 2 और 3 के बीच में है और 2 के ज्यादा पास है। तो इस तरीके से आपको 7/3 को कहां ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है, निरूपित करना है, बताना है कि संख्या रेखा पर वो कहां पे आएगी, 2 और 3 के बीच में आएगी। जैसे कोई और नंबर है 4/6, तो सबसे पहले संख्या रेखा क्या, चलो ओके, स्टार्टिंग पॉइंट को 0 बोल दिया, काउंटिंग लिख लो 1 2 3, इनके बीच की जो डिस्टेंस है लगभग इक्वल लेना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नीचे 6 लिखा है तो सबके नीचे 6 6 डाल दो, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6। ओके, कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पे 2 1 जा और 2 3 जा, यानी कि यहाँ पे 1/3 है, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि यहाँ पे 1/2 है, 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि यहाँ पे 2/3 है, 6 6 जा 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 है और 0 के बाद 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है ना, और 0 के बाद 1, ये वाला 1 यहाँ पे, यहाँ पे। अब 7/6 ये नहीं कटेगा, 2 4 जा 2 3 जा, तो ये 4/3 हो गया। जो कट रहा होगा वो काटने, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, 3/2 हो गया, ये 2 3 जा 2 5 जा, ये हो गया 5/3 हो गया, 6 1 जा 6 2 जा, ये 2 हो गया। तो हमें 4/6 करना था, 4/6 यहाँ पे था, बिना काटे हुए देख सकते हैं आप, बिना काटे हुए यहाँ पे था। ठीक है, इसको हटा देते हैं, मिटा के दोबारा से लिख देते हैं, यहाँ पे आपका क्या है 4/6।
इस तरीके से बता देना 4/6 यहाँ पे आएगा। तो 4/6 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 4/6 किसके बीच में आ रहा है? 0 और 1 के बीच में। कोई और नंबर ले लेते हैं हम। 3/2। पहले नंबर लाइन खींच लो, स्टार्टिंग में 0 कर दो, फिर गिनतियां लिख दो 1 2 3 4 5 6, नीचे 2 2 डाल दो। आपको 3/2 बताना है, यहाँ पे पॉइंट मार देना और इसको यूं गोला कर देना, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। संख्या रेखा पर आपने बता दिया 3/2 कहाँ है। ये काट करके मैंने ये दिखाया कि 0 के बाद 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और ये जो नंबर आ रहा है 1 और 2 से 1 और 2 से ये 4/6 छोटा है, यानी कि ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये यहाँ पे 0 के बाद तो 1 आता है, ये 1/6 है। 1/6 जो है 1 से बहुत छोटा है। नंबर लाइन में हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 ले लिया, और 1 अगर मैंने यहाँ लिया है तो 2 मैं उतनी ही दूरी पे लूंगा, 3 उतनी ही दूरी पे लूंगा। चाहे मैं इतने बड़े बड़े बनाऊं, चाहे इतने बड़े बड़े बनाऊं, वो हमारी मर्जी होती है। पर हम आमतौर पे छोटे स्केल बनाते हैं, क्योंकि आपके पेपर पे आना भी तो चाहिए ना। ड्रॉ कैसे करोगे कॉपी में या आपने रजिस्टर में या एग्जाम पेपर पे? तो इस तरीके से किसी भी नंबर को आपको किस पे लिखना है, ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे बताना है। वो नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा, वो फ्रैक्शन नंबर लाइन पे कहाँ पर आएगा। नोट डाउन। तो हम कर रहे थे पार्ट 1 में फ्रैक्शन का कंपैरिजन हमने किया था कि मान लो, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। दो फ्रैक्शन है आपके पास, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर हर सेम है तो जिसके ऊपर बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा। दूसरा हमने पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर सेम है क्या, और न्यूमिनेटर सेम है, क्या सेम है, न्यूमिनेटर अंश सेम है, तो जिसके नीचे छोटा है, जिसके नीचे छोटा है, जैसे इसके नीचे छोटा है तो ये वाला बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे या तो आपका डिनोमिनेटर सेम था या तो आपका न्यूमिनेटर सेम था। आज हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनके ना तो डिनोमिनेटर सेम होंगे और ना न्यूमिनेटर सेम होंगे, और हम जानेंगे कि कैसे बताएं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। मान लीजिए आपके पास दो फ्रैक्शन है, 3/2 और 5/7। ओके, हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो आप कुछ मत करना, एक लाइन खींचना, इधर ध्यान दो। 3/2 को आप मल्टीप्लाई करना, आपको 5/7 के डिनोमिनेटर से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/7 के डिनोमिनेटर से। 3/2 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 3 7 जा 21 और 2 7 जा 14। कुछ भी काटना नहीं है। फिर आपको 5/7 को भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5/7 को भी मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर से, 3/2 के डिनोमिनेटर से 5/7 को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 5/7 को हम दोनों साइड ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 21/14 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 10/14 आ गया। अब देख रहे हैं कि इन दोनों के नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। हमने ये जो मल्टीप्लाई करी थी ये इसलिए करी थी कि इनके डिनोमिनेटर क्या आ जाए, दोनों फ्रैक्शंस के सेम आ जाए। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो कौन सा वाला बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसके ऊपर बड़ा है वो बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं 21/14 जो है बड़ा है कंपैरिजन टू 10/14 के। ठीक है, अब ये 21/14 हमारा किससे आया, 3/2 से लिंक्ड है।
21/14 किससे लिंक है? 3/2 से, यहीं से आया था ना ये 21/14। और 10/14 किससे लिंक है? 5/7 से। तो हम बोल सकते हैं 3/2 जो है वो बड़ा है 5/7 से। ओके, 21/14 जो है 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 21/14 जो है 3/2 का इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार 10/14 जो है 5/7 का इक्विवेलेंट है। यहां पे आप लिख सकते हो एज 21/14 इज इक्विवेलेंट टू 3/2 and 10/14 is equivalent to 5/7। therefore 3/2 जो है ग्रेटर देन 5/7। 3/2 जो होगा 5/7 से बड़ा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दो फ्रैक्शन दे रखे 11/2 और 5/3। अब इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है हमें ये बताना है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11/2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से 3 और 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या बन जाए, सेम बन जाए। 11 3 33 और 2 3 6, 5 2 10 और 3 2 6। अब हमारा आ गया 33/6 और 10/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा वाला बड़ा होगा, ये वाला जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, और ये किसका इक्विवेलेंट है, 11/2 का, और ये किसका इक्विवेलेंट है, 5/3 का। तो वही सेम यही वाली लाइन आप रिपीट कर देंगे एज 33/6 is equivalent to 11/2 and 10/6 is equivalent to 5/3। therefore 11/2 is greater than 5/3। इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लो। अब हम फ्रैक्शंस को ऐड करना और माइनस करना सीखेंगे। ठीक है, मान लो दो फ्रैक्शन है 3/4 और 7/4। ओके, इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर को हर, और न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, अंश। ओके, तो यहां डिनोमिनेटर जब भी सेम होगा तो आप एक लाइन खींचिएगा। हमें क्या करना है, प्लस करना है। पहले हम क्या कर रहे हैं, प्लस। तो डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 को यहां पे एज इट लिख दीजिएगा। 4 को यहां पे एज इट, इन दो 4 की जगह यहां पे एक 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, और 3 ऊपर और प्लस में 7, और सिंपल ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 10/4। 3 + 7 कितना होता है, 10। 3 + 7 10, और नीचे 4 था तो 4 लिख दिया। अब हम देख रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में 10 है और डिनोमिनेटर में 7 है। ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं, किसमें, 2 के, तो 2 से इसे काट दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो ये आंसर क्या हो गया, 5/2। दूसरा सवाल देखते हैं एक और इसी प्रकार का। 5/2 माइनस 3/2। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इनका डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला हर सेम है दोनों में। ओके, तो सबसे पहले क्या करने को कहा था, एक लाइन खींचिए और इन दो बार 2, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इन दोनों की जगह एक बार यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और ये ऊपर 5 है, इधर 3 है तो 5 3, और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, और सिंपली माइनस कर दीजिए 2/2। ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं तो 2 1 जा 2 1 जा, तो आंसर क्या आ गया, 1/1। और 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसे लिखने की जरूरत
नहीं होती। और एग्जांपल देख लीजिए, 7/5 प्लस 9/5 है। ओके, तो पहले एक लाइन खींचिए बड़ी सी। अब यहां नीचे क्या लिखूं आप बताइए, यहां पे क्या आएगा नीचे डिनोमिनेटर में? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। और ऊपर 7 और 9 लिखा है, तो इनको एज इट लिख दीजिए, 7 प्लस 9, तो ये कितना हो गया? 16/5। ये दोनों किसी एक ही टेबल में आते हैं? नहीं आते, तो इसको ऐसे एज इट छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने एडिशन कर दिया। ठीक है, अब 9/5 में से 7/5 को अगर हम माइनस करें, यहां पे हमने इनको प्लस किया था, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? माइनस। तो एक लाइन खींचिए, यहां पे 5 लिख दीजिए, दोनों की जगह एक 5 आ जाएगा। 9 माइनस 7, तो 9 में से 7 गए 2, और नीचे 5 है डिनोमिनेटर में, तो यहां पे भी 5 आ जाएगा। ये दोनों भी किसी एक टेबल में नहीं आते, यही आंसर है। इस तरीके से आपको प्लस और माइनस करना है व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो दो फ्रैक्शंस को इस प्रकार से जोड़ेंगे। ओके, नोट डाउन कीजिए। अब हम ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। क्या सेम ना हो? डिनोमिनेटर। अभी हमने डिनोमिनेटर सेम थे, उनको ऐड करना सीखा। ठीक है, वो सिंपली सेम तरीके से क्या हो गया, एक सिंपल तरीके से हमने उनको ऐड और माइनस कर दिया। ठीक है, पर जब आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ये सवाल करते करते हम समझेंगे। मान लीजिए दो आपके फ्रैक्शन है 2/3 और 4/5, इनको आपने क्या करना है? प्लस करना है। तो आप यहां पे 2/3 प्लस 4/5 लिख दीजिए। ओके, अब इनके डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो इनको कैसे प्लस करेंगे? पहले लाइन खींच लीजिए, ध्यान से देखिएगा। 3 से 5 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 15। 3 5 जा 15, यहां पे डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10। जिस तरफ आपका न्यूमरेटर वाला होगा उसी तरफ लिखना है मल्टीप्लाई करके ऊपर। जिस तरफ आपका न्यूमरेटर होगा, आपने ऊपर वाले न्यूमरेटर की नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करी, दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो जिस तरफ पहले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा उसी तरफ आपको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया वो लिखना है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे, फिर इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12। अब हम इसे ऊपर वाले को सिंपली प्लस कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 22/15। अगर ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो काट दीजिए, अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर है तो काट दीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9/2 माइनस 7/5 है, इसे हमने क्या करना है? माइनस करना है। इन दो फ्रैक्शंस को आपस में माइनस करना है। पहले लाइन खींचिए, मैंने क्या बोला? पहले यूं करके मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यूं करके मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यूं करके। देखिए ये क्रॉस सा बन गया है ना, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो पहले हमने डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करी, तो 2 5 जा 10, बीच में लिखना है लाइन के एकदम। फिर 9 की 5 से करेंगे तो 9 5 जा 45। फिर इस वाले न्यूमरेटर की इस डिनोमिनेटर से करेंगे तो 7 2 जा 14। न्यूमरेटर इस साइड है तो इसलिए इस साइड लिखा। अब 45 में से 14 को माइनस कर दीजिए, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, अपॉन में 10। अगर एक ही टेबल में आते हैं तो डिवाइड कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप इसे 10 3 1। आपके आंसर ज्यादातर मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं।
एक और एग्जांपल देख लीजिए, 7/5 माइनस 4/3। ओके, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यूं करके कर दिया, 15 आ गया। फिर पहले न्यूमरेटर की दूसरे के डिनोमिनेटर से 7 3 जा 21, फिर इधर वाले से इधर वाले को कर दिया 4 5 जा 20, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिया, तो ये आ गया 1/15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1/15। इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को करना है। जब भी आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हों तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब हम दोबारा से एडिंग और सब्सट्रैक्शन में आते हैं, ठीक है, और जिनके डिनोमिनेटर सेम है, मगर इस बार हम 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है। मान लो आपको 3 फ्रैक्शन दिए हैं, 3/2, 7/2, 9/2। इन सबके डिनोमिनेटर क्या है, 4 लाइक फ्रैक्शन इनको हमें प्लस करना है, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर सेम है, तीनों का डिनोमिनेटर 2 2 2 है, लाइन खींचना, 2 लिख देना और ऊपर जो है उसको एज इट उतार देना, सिंपल है। नीचे तो 2 ही आएगा, 3 + 7 10, 10 + 9 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा फ्रैक्शन मान लो 3/2 + 7/2 प्लस नहीं माइनस 4/5, 4/2। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, पहले हम डिनोमिनेटर सेम के लिए कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर इधर 3 है, इधर 7 और इधर 4 है। 3 आपका प्लस का है तो यहाँ प्लस है, 7 आपका प्लस का है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, 4 आपका माइनस का है तो माइनस आ गया, 2 नीचे आ जाएगा, 3 + 7 10 -4। यहां पे आप बोर्ड मास का भी यूज कर सकते हैं, यहां पे बोर्ड मास के हिसाब से पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, तो पहले या तो इन दोनों को सेपरेट प्लस कर दो, फिर इन दो जो आंसर आएगा इनसे उसको और इसको आपस में माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 6/2, 2 1 जा और 3, तो आंसर क्या आ गया 3। बोर्ड मास देख लो, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डी से डिवीजन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें डी मास, D4 डिवाइड होता है, इसी में से डी मास ले लिया मैंने, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट। अभी बिना ब्रैकेट वाले देख लेते हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है 4 + 2 ÷ 2 -5 × 7, ठीक है। तो इस रूल में सबसे पहले डी आ रहा है, डी से क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, तो इन दोनों के बीच डिवाइड का निशान है, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 को डिवाइड कर दो, पीछे वाले 2 को नीचे रखेंगे, आगे वाले 2 को ऊपर, तो 1 आ जाएगा, +1 -5 × 7। अब क्या है, डिवाइड के बाद, डिवाइड तो हमने कर लिया, डिवाइड का निशान खत्म हो गया, यहाँ तो डिवाइड का कोई निशान नहीं है। अब क्या निशान है, मल्टीप्लाई। देखो इन 2 से करा था ना, तो इन 2 की जगह मैं पूरा ये माइनस के साइन के साथ यहाँ पे
1 लिख दूंगा प्लस का, क्योंकि आंसर में प्लस का 1 ही आया ना, यहाँ पे प्लस का 4 था तो प्लस का 4 लिख दिया, इनको डिवाइड करने पे प्लस का 1 आया, आगे प्लस है, प्लस 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 होता है तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो ये वाले तो ऐसे लिखने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में, -5 और +7 के बीच में, तो 4 + 1 को एज इट लिख दो, 5 7 जा 35, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब रूल के हिसाब से फिर ऐड करेंगे तो 4 + 1, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 5 - 35, इसको ऐसे ही उतार देंगे, इस पूरे को माइनस के साइन के साथ, इन दोनों को प्लस करने पे 5 आया ना, इन दोनों के बीच में प्लस था और इन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का 5 आया, आगे प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 35 आया था, ये माइनस का था, ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का निशान लगाया, ये वाला माइनस का निशान इधर नहीं है, इन दोनों के जो प्लस और माइनस को माइनस करने पे जो माइनस है वो वाला माइनस है इधर, ये ध्यान रखना। अब 35 में से 5 जाएंगे तो 30, ये प्लस का है, ठीक है ना, ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो किया हमने माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस किया है, मगर हम देखेंगे बिना साइन हटाए कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 35 बड़ा है, तो 35 के पॉजिटिव का है या नेगेटिव का, 35 प्लस का है माइनस का, 35 माइनस का, निशान हमेशा आगे होता है, डिजिट के आगे, नंबर के आगे होता है, उसका साइन की वो प्लस का है या माइनस का, तो बड़ा 35 है, अगर बिना दोनों का साइन हटा के देखेंगे तो 35 बड़ा तो उसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा, -30, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस नहीं आती तो मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा, जिसको प्लस माइनस नहीं आता बता ही दो, प्लस माइनस वाले, ये वाले, हाँ मिटाता नहीं, चलो यहाँ पे इसका आंसर बताओ आप, क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे, देखो कौन बता पाएगा, आप बताइए, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, हाँ नहीं पता, मतलब आपने ये सवाल पढ़ाया तो सबको ही था, मगर आप ध्यान नहीं देते हो, रिवीजन नहीं करते हो, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरे मेहनत करने से आप आगे नहीं बढ़ोगे, मैं 1000 मेहनत कर लूं, मैं 1000 कोशिश कर लूं आपको पढ़ाने की, पर जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं और आप अपना 1% भी नहीं दे रहे हो तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। कोई भी स्टूडेंट जो होता है 2 ही प्रकार से सीखता है, या तो वो अपने आप से सीखता है, पिटाई से सीखता है। अब आप अपने आप से सीखना नहीं चाहते और मैं आपकी पिटाई करूंगा तो आप उल्टा मेरे को ही ब्लेम करने लग जाओगे कि मैं आपको मारता हूं। कोशिश आपको करनी है, आगे आपको बढ़ना है, तो अपनी तरफ से पूरा 100% दोगे तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ आएगा। मगर आप 100% तो छोड़ो, 10% भी नहीं दे रहे हो। रिवीजन, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट्स हो, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचिए कि पढ़ाई लाइफ में कोई काम नहीं आती, पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। किस तरीके से आएगी ये आप समझ नहीं सकते। पढ़ाई आपके माइंड को स्ट्रांग बनाती है। आगे जाके लाइफ में जब आपको मुश्किल फैसले लेने होंगे तो वहां पे आपको सोच समझ के कोई भी नतीजे पे पहुंचना होगा, तो वहां पे आप अपने माइंड का यूज करोगे। मगर आपका माइंड अगर वीक होगा, उसको प्रैक्टिस नहीं होगी कि किस प्रकार से किस समस्या को कैसे सुलझाना है, माइंड की भी तो अपनी प्रैक्टिस होती है, तो आप आगे आने वाली परेशानियों के आगे क्या हो जाओगे, थक जाओगे, हार जाओगे। मगर आप पढ़ाई अगर अभी अपने माइंड पे ज्यादा जोर दोगे, ज्यादा अच्छे से उसको प्रैक्टिस में लाओगे, तो उन परेशानियों को आप
हो सकता है प्रॉब्लम्स हों उनको सॉल्व करने में, मगर आप घबराओगे नहीं, आपका माइंड क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री, सिविक्स, ये लोग कहते हैं कि हमारे कुछ काम नहीं आते, ये हमारे माइंड को हमें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। आगे लाइफ में आने वाली परेशानियां जो होती हैं, उन परेशानियों को हम कैसे सामना करेंगे, एक कमजोर माइंड के साथ अच्छे से कर पाएंगे या एक स्ट्रांग माइंड के साथ अच्छे से कर पाएंगे उनका सामना? स्ट्रांग माइंड के साथ। और स्ट्रांग माइंड आपका कब बनेगा, अभी से बनेगा, जब आप उसे रोज अपने माइंड को प्रैक्टिस में लाओगे, अपने माइंड को पढ़ाई में लगाओगे। अपने माइंड को जितना ज्यादा बिजी हो सके उतना ज्यादा बिजी रखो, खेलो कूदो, खेलना कूदना भी अच्छी बात है, मगर ये नहीं कि आप पढ़ाई को बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस ना दो, पढ़ाई को भी बराबर इंपॉर्टेंस दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ मेरे समझाने से आप समझ नहीं पाओगे, आपको खुद से समझने की कोशिश करनी होगी। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको कोई पिटाई करके समझा दिया कि हाँ भाई ये काम पूरा करना है आप करो। अब आप बड़े हो चुके हो, 8th क्लास में हो, 8th क्लास से बच्चे को, 6th क्लास से ही बल्कि बच्चे को खुद से आदत डालनी चाहिए कि मैं खुद से घर पे अपने आप से प्रैक्टिस में चीजें लाऊं, खुद से अपने आप से पढ़ूं, तभी आप आगे बढ़ोगे। अब आपको प्लस माइनस सिखाऊं या फ्रैक्शन सिखाऊं, बोलो। अब ध्यान से देखना, तुम्हें प्लस माइनस नहीं आते। प्लस प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस माइनस बराबर होता है माइनस, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस, माइनस प्लस बराबर होता है माइनस। ठीक है, इनमें से कुछ गलत है, बताओ, जिसको आता है वो गलती बताओ, अगर कोई गलत है तो। तुम तीनों में से, वेरी गुड। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जब भी हमारे साइन दोनों तरफ एक जैसे होंगे तो प्लस होगा, ठीक है। अब मान लो 3 - 7 लिखा हुआ था मैंने, ठीक है। 3 के आगे कोई साइन नहीं है, 3 के आगे कोई साइन नहीं है। कोई साइन का मतलब है कि ये प्लस का है, प्लस का निशान सबसे आगे अगर डिजिट लिखी हो, नंबर लिखा, तो उसके आगे प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर यही 3 यहां पीछे होता तो इसका प्लस का साइन हमें लगाना ही पड़ता, पर ये आगे लिखा हुआ था इसलिए प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो बड़े में से छोटे को मतलब यूं करके हटा के देखो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, साइन हटा के। 7 बड़ा है, 3 छोटा होता है, तो 7 में से 3 को माइनस कर दो, क्योंकि हमारा माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस है, तो माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो ओके। अब फिर दोबारा से साइन हटाओ, कौन सा बड़ा है, 7। 7 प्लस का है या माइनस का है, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, 7 प्लस का है या माइनस का है? नहीं पता, कोई बात नहीं। साइन हमेशा आगे वाला होता है, पीछे वाला नहीं। 7 का जो साइन है वो कहां होगा, आगे। पीछे पीछे तो ये जो साइन है ये 3 का है, 7 किसका है आपका, माइनस का है। किसी भी डिजिट का साइन, किसी भी नंबर का साइन उसके आगे लिखा होगा, पीछे नहीं, ये ध्यान रखना। तो बिना साइन हटाए हमने देखा कि 7 बड़ा है, बिना साइन हटाए दोनों का साइन हटा के हमने देखा कि 7 क्या बड़ा है, ठीक है। और 7 के आगे माइनस लगा था, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। 8 - 4, ये 8 प्लस का है माइनस का है, किसका है बताओ अर्चना, माइनस का। आप बताओ, प्लस का। मैंने अभी अभी बताया है कि साइन आगे होता है, पीछे नहीं। आगे इधर होता है, इधर पीछे होता है। अगर आपको आगे पीछे में कंफ्यूजन है तो आगे इस साइड, आगे 8 के आगे कभी गिनतियां लिखी है 1 2 3 4, तो सबसे आगे 1 आया है, आगे इस साइड है। फिर उसके 1 के पीछे क्या है, 2 है, 2 के पीछे क्या है, 3 है, 3 के पीछे क्या है, 4। तो आगे 8 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 8 के आगे
कुछ भी नहीं, और मैंने बताया जब भी कुछ भी ना हो तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती सबसे आगे। तो 8 आपका प्लस का है, 4 माइनस का है, ठीक है। ओके, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 8 में से 4 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब दोनों के साइन हटा करके देखो कौन सा बड़ा है, बताओ अर्चना। 8, ठीक है। और 8 का साइन क्या है, प्लस का या माइनस का, प्लस का। तो ये 4 किसका होगा, प्लस का होगा। अब चाहे आप यहाँ पे प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, एक ही बात है, ये 4 ही रहेगा, ठीक है। जैसे आप काउंटिंग लिखते हो 1 2 3 4, ठीक है, ये अलग अलग है, तो इनके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब इन सबके आगे क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है। जैसे मान लो ये इधर, ये इधर, -7 -5, ये बताओ साइन 7 किसका है, प्लस का या माइनस का, हाँ माइनस का। आप बताओ, माइनस का। ये दोनों किस चीज, 5 किसका है, प्लस का या माइनस का, माइनस का। अब यहां देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इनको करना क्या है, प्लस। 7 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12। कितना आएगा, 7 + 5 12 होता है, ठीक है। ओके, अब इन दोनों के साइन हटा के देखो बड़ा कौन सा है, 7 के आगे क्या निशान है, तो ये आंसर में क्या आएगा, क्या आएगा, समझ रहे हो आप। ओके, अब -3 + 4, अब बताओ 3 प्लस का या माइनस का है, प्लस का। आप बताओ 3 प्लस का है माइनस का है, बोलो, नहीं पता, आप बताओ। माइनस का, इधर ध्यान दो, आप भी 9th क्लास में, 8th क्लास में हो। 8th क्लास वालों को भी यही पढ़ा रहा हूँ, 6th क्लास वालों को भी यही पढ़ा रहा हूँ। 3 किसका है हमारा, माइनस का, ठीक है। 3 किसका है हमारा, माइनस का। इसके आगे देखो ना क्या निशान है, पीछे क्या देख रहे हो, ये वाला निशान इसके लिए और ये वाला निशान इसके लिए। तो माइनस प्लस क्या होता है, सॉरी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो करेंगे माइनस, 4 में से 3 को माइनस कर दो तो 1 आएगा। अब साइन हटा के देखो कौन सा बड़ा है, 4 के आगे क्या निशान है, तो ये प्लस का होगा, प्लस का 1। एक बार और देख लो, -9 + 7। अब ये बताओ 7 प्लस का है माइनस का है, बोलो जल्दी जल्दी, प्लस। और 9 किसका है फिर, 9 प्लस का है और 7 गलत। एक इतनी छोटी सी बात आपको समझ नहीं आ रही कि 7 के आगे क्या है, 7 के आगे दिखाई नहीं दे रहा। 6th और 8th क्लास तो होनी ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से, आपको तो डालना चाहिए पहली दूसरी क्लास में। इतना समझ नहीं आ रहा 7 के आगे क्या निशान है, क्या निशान है 7 के आगे, 7 के आगे क्या लिखा है, ये माइनस है। और 9 के आगे क्या लिखा है, 9 प्लस का है माइनस का है, 7 किसका है। एक ही चीज को बार बार समझा रहा हूं, ध्यान दो। तभी मैंने बोला कि मेरे 1000 कोशिश करने से नहीं, आपकी कोशिश करने से, जब तक आप ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करोगे। आपको कोई यहाँ पे मार नहीं रहा, कोई पीट नहीं रहा, तो किस चीज का डर है, बिना डरे पढ़ो। आप इतनी बड़ी क्लास में हो कि आपको अब कोई मारेगा नहीं। क्यों, क्योंकि नियम ही ऐसे बना रखे हैं सरकार ने, पर अच्छा है।
हमारा कुछ नहीं है, आपका लॉस है। 9 माइनस का है और 7 प्लस का है। ओके, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 7 गए तो कितना बचेगा 2। साइन हटा के बताओ कौन सा बड़ा है। तो 9 के आगे 9 प्लस का है माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है। आप इधर देखो, मेरी शक्ल मत देखो, व्हाइट बोर्ड पे देखो। 9 किसका है, फिर प्लस का, पक्का। 9 के आगे क्या निशान है, दिखाई भी नहीं दे रहा। अब बताओ 7 प्लस का है माइनस का है, घबराओ मत, आराम से। आप गलत जवाब दोगे तो मुझे गुस्सा तो आएगा, पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। पर आपको घबराना नहीं है, आप घबराओगे तो आपके जवाब गलत आते रहेंगे। आप बिना घबराए जवाब दो। 7 प्लस का है माइनस का है, उसके आगे देखो बस आप। अगर उसके आगे कोई निशान ना हो तो मैंने क्या बोला, मेरी बातों को याद रखो, उन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें आपको याद भी रखना है। जब तक आप चीजों को याद रखने की आदत नहीं डालोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा आगे। मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा, आप पीछे के कॉन्सेप्ट बोलते जाओगे। ये फर्स्ट टर्म का आपका है शायद, ठीक है, 6th क्लास का फर्स्ट टर्म का है। अब मैं सेकंड टर्म में बता रहा हूँ, फाइनल टर्म में। मैंने उस टाइम पे भी बताया था, आपने प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए आप भूल गए। 7 के आगे कोई निशान नहीं है तो ये किसका होगा, प्लस का होगा, ठीक है। 5 प्लस का है माइनस का है, टेक इट इजी, आराम से देखो बिना घबराए। 5 प्लस का है माइनस का है, माइनस का है। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आप घबराओगे डरोगे तो आपको और ज्यादा समझ नहीं आएगा। अब ये प्लस का है, प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, ये प्लस का है, ठीक है। प्लस माइनस क्या करते हैं, अगर याद नहीं है तो यहां लिखा हुआ है नियम, प्लस माइनस क्या करते हैं, प्लस माइनस ढूंढो ना कहां पे है इनमें से। इस साइड देखो, इस साइड, बराबर के इस साइड। प्लस माइनस, प्लस माइनस इसके बराबर में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। बेटा ये साइन प्लस का है, माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब साइन हटा के देखो तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 7 के आगे क्या है, प्लस है, 7 प्लस का है तो यहाँ पे ये प्लस का ही रहेगा। अब इसको चाहे तुम +2 लिखो चाहे 2 लिखो, मैंने बताया ना प्लस आगे प्लस का निशान लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसे 2 भी लिख सकते हैं। घबरा के मत पढ़ो, अगर आप घबरा के पढ़ोगे डर के पढ़ोगे तो नहीं आएगा। पर हाँ ध्यान जरूर दो, आपको डांट पड़ेगी अगर आप ध्यान नहीं दोगे, डांट पड़ेगी, आप घबरा जाओगे, फिर आपको और ज्यादा नहीं आएगा। पर अगर आप शुरू से ही कंसंट्रेशन इधर करोगे, अपना ध्यान से समझने की कोशिश करोगे अपनी तरफ से, तो आपको सब समझ आएगा। इतना मुश्किल नहीं है ये, बहुत इजी है। आपको सवाल दूंगा, लिख के घर से लाना उनके आंसर्स, ओके। प्लस माइनस के आप प्रैक्टिस करके लाना घर से, ठीक है। सवाल आपको मिल जाएंगे। अब यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए 1/7 है, प्लस 2/7 है, माइनस 3/7 है। एक तरीका मैंने आपको बताया था कि नीचे 7 लिख देना, 1 + 2 - 3 कर देना। इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 - 3/7। ओके, ये आ जाएगा आपका 0/7 = 0। 3 में से 3 गया 0, नीचे 7 तो 0। ओके, एक दूसरा तरीका यह है कि 1/7 + 2/7 - 3/7, ये अलग अलग लिखे हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर, सॉरी 7 यहाँ पे भी था, ठीक है।
तो पहले 7 लिखा है, प्लस वाले को कर दिया 1 + 2 -3/7, तो ये आ गया 3/7 -3/7, और सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाओगे तो 0 आएगा। पहले हमने ये दो पार्ट सॉल्व किए यहाँ पर, फिर उसमें से थर्ड पार्ट को, जो आंसर आया उसमें से थर्ड पार्ट को माइनस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रैक्शन को इस तरीके से भी पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब चलो ये नोट डाउन कर लो। अभी हमने सेम डिनोमिनेटर वाले प्लस माइनस किए थे। अब क्या होगा अगर आपके पास दो से ज्यादा फ्रैक्शन है, क्या दो से ज्यादा फ्रैक्शन है और आपको उसमें क्या करना है, प्लस माइनस करना है। मान लो एक है 2/3, 4/5 और 5/7 प्लस माइनस। ओके, चलो इसे अभी प्लस प्लस वाला ही ले लेते हैं। तो इनको किस तरीके से करोगे, इनके तो या तो एक तरीका ये है कि पहले आप इन दोनों को कर लो, इन दोनों को करोगे तो 3 5 15, और फिर यहां से यूं करोगे 2 5 10, 3 4 12 प्लस 5/7। ठीक है, फिर इसका आंसर आ जाएगा 22/15 प्लस 5/7। फिर इसको सॉल्व करोगे, 15 7 जा 105, 22 7 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 15 प्लस 15 5 जा 75। तो ये आ गया 5 4 9 7 5 12 2 105। ये आपका आंसर आ गया। अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे, वरना इसको एज इट छोड़ देंगे। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो उसके रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, पहले हमने इनको करा, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहां पे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, सेम यही क्वेश्चन है जिसका आपको यूज करना है 8th क्लास को स्पेशली फॉर यू। प्लस 4/5 प्लस 5/7, जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लो। 3 5 7, एलसीएम 3 1 जा 5 7, 1 1 7, 1 1 1। तो एलसीएम क्या आ गया, 3 × 5 × 7, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ओके, पहले हमने डिनोमिनेटर का क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। ध्यान से, डिनोमिनेटर का क्या निकाला, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालना है, इस तरीके से निकालना है। जिसको नहीं पता वो बाद में आकर सवाल कर सकता है। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को आप डिनोमिनेटर में डाल दो 105। ओके, जिसको दिख नहीं रहा आगे आ जाओ। एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर में डाल दिया। अब इस एलसीएम से इन तीनों को सेपरेटली ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। प्लस प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, फिर वो 4/5 × 105, फिर प्लस का साइन है तो प्लस आ गया, फिर 5/7 है, 5/7 × 105। 3 1 जा जो कट रहा है काट दो, 3 3 जा 3 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा, 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा। तो नीचे है 105। अब ये 235 यानी कि 70, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा, प्लस 4 को 21 से करेंगे तो 4 और 4 2 जा 8, 84 आ जाएगा। 15 को 5 से करेंगे तो 75। अब इन तीनों को प्लस कर दो, ऊपर वालों को 70 84 75, 9 7 7 14, 14 और 8 22। तो आंसर क्या आ गया, 229/105। तो आप देख सकते हैं ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर एलसीएम के द्वारा करोगे तो इस तरीके से करना है, विदाउट एलसीएम करोगे तो इस तरीके से करना है। विदाउट एलसीएम आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, अभी तो ये इजी सवाल है।
पर जब आपके नंबर्स बड़े बड़े होंगे, यहाँ पे तो छोटे छोटे नंबर थे तो आपने कर लिया था, यहाँ पे देखा कितने बड़े बड़े वैल्यूज आई, 15 से 7 को, 22 से 7 को मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें इतनी बड़ी नहीं आई, छोटा कटपिट के छोटे छोटे आ गए, सिंपल आ गए। तो आगे आपको इसी तरीके से करना है, एलसीएम के तरीके से। फ्रैक्शन को आपने यहाँ पे क्या किया, प्लस किया है, नोट डाउन कर लो। अगला दोबारा समझाता हूं एक और। इधर ध्यान दो। अब हम एक और सवाल देखते हैं, माइनस पे डिपेंडेंट। ओके, 3/7 माइनस 2/6 माइनस 4/9। डिनोमिनेटर सबके अलग अलग है। दो तरीके मैंने आपको बताए, या तो पहले इसका कर लो, 7 6 42, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन दोनों की, पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 3 6 18, 2 7 14, माइनस माइनस साथ में 49 भी साथ के साथ लिखना है। बहुत से बच्चे ये लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में लास्ट में इसको लाते हैं, ऐसे नहीं करना, साथ के साथ स्टेप्स उतारते आने हैं। 42 4, ये प्लस का 18 और ये 14 माइनस का, इसके आगे निशान नहीं है मगर ये प्लस का है। अब ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 2 के, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 2/21 माइनस 4/9। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 21 9 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18। ओके, 2 9 जा 18, 4 को करो 21 से, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ओके, अब 189 नीचे, तो 189 लिख लो एज इट। अब 18 में से 84 में से 18 को माइनस कर दो, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 18 प्लस का है, निशान नहीं लगाओ तो इसका मतलब वो प्लस का है, निशान आगे है। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 1 गया 6, तो ये आ गया 66/18 9। अब ये किसी एक ही टेबल में आते हैं, जैसे 3 2 जा 3 2 जा 3 6 जा 3 3 जा, यानी कि 22/63, ये आंसर हो गया। अगर और कटता होगा तो आगे और काट देना। अब दूसरा तरीका क्या था, एलसीएम वाला, 3/7 माइनस 2/6 माइनस 4/9। पहले एलसीएम ले लेंगे 7 6 और 9 का। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स का। इधर ध्यान दो, लिखना बाद में। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 7 3 2 जा 3 3 जा। अब ये तीनों प्राइम नंबर है, तो एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 7 आ जाएगा। 2 से क्या तो 1 3, फिर 3 से क्या तो ये 7 1 1, फिर 7 से क्या तो 1 1 1। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, और 18 7 जा, तुम बताओ 18 के टेबल से याद किया आपने, जल्दी बताओ, आप बताओ किसको याद है 18 का टेबल। कितनी बार कहा है कि टेबल याद करके आओ, पर आप टेबल से याद नहीं कर रहे हो। 20 तक टेबल याद होने चाहिए, 6th और 8th क्लास दोनों को। किसको याद है बताओ जल्दी, आपको याद है प्रिंस? 126 आपको याद है? बोलो क्या नाम है आपका? वन 129। आप बताओ, आपको याद है टेबल 18 का? नहीं याद है, याद कर लेना जिस जिसको याद नहीं है। 20 तक टेबल याद रखना। 126। ओके, अब ये हमारा क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 126। टेबल्स याद कर लेना, बहुत बार बोल चुका हूं।
और लिखने पे नहीं, पहले यहाँ समझने पे ध्यान दो। डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिख लिया हमने, ये जो एलसीएम आता है डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब एलसीएम से ही तीनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। 126 इंटू 3/7, उसके बाद निशान है माइनस का, फिर आगे 2/6, तो 126 से मल्टीप्लाई करना है 2/6 को, फिर माइनस का निशान है माइनस डाल दिया, फिर 126 से 4/9 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 3/7 है, ओके। अब डिवाइड कर दो इससे इसको, 7 बन जा 7 बन जा, 7 8 जा, 6 2 जा, 6 बन जा, 9 बन जा, बारह में से 9 गए, 3 12 चौक, हाँ 9 चौक 14, ओके। अब 126 बीच में लिख दिया, 18 3 जा, बताओ इसको पता है, नहीं पता, 54, 18 3 जा 54, याद करो टेबल, इसीलिए बार बार आपको मल्टीप्लाई आती रहेगी, आपको टेबल याद नहीं है क्या, आप साइड में मल्टीप्लाई करके देखते रहोगे, इतने में आपका पेपर छूट जाएगा। 21 2 जा 42, 14 4 जा, किसको याद है 14 का टेबल, 56, और आपको याद नहीं है, सही है, दूसरे को बोलो सही है, याद है तो बताया करो जल्दी जल्दी। 54 में से 42 गए, देखो 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, साइड में करके देख सकते हैं जिसको नहीं आता, -56, ओके। अच्छा यहाँ पे एक और चीज रह गया था, 84 और 18 को हमने प्लस माइनस माइनस कर दिया था, बड़ा माइनस का है तो ये माइनस का आएगा, तो ये जो आंसर है ये हमारा किस में आएगा, माइनस में, ओके। ध्यान से छोड़िए मेरी, मगर आप भी ध्यान दिया करो साथ के साथ। अब 56 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, तो कितना आ गया 44/126। अब 2 से जा सकते हैं दोनों टेबल, 2 2 जा 2 2 जा, 2 6 जा 2 3 जा, तो 63, यहाँ पे ये माइनस का था, यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे ये माइनस का आ गया था, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 44 आ गया, बड़े के आगे निशान हटा के देखेंगे माइनस है तो इधर माइनस आएगा, तो आंसर में भी क्या आ गया -22/63, और सेम यहाँ पे यही है, माइनस का निशान ये लगा रखा था, ठीक है, भूल गए थे, मिस्टेक हो जाती है, तो इसके नोट डाउन कर लो जल्दी से। इधर ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 2/3 प्लस 4/6 माइनस 7/9, ओके। अब क्या कह रहे हो, पेन चाहिए, ये लो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेलो, यहां आपको डिनोमिनेटर में 3 6 9 दिख रहा है, ये तीनों डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, ये तीनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम ऐसा करेंगे 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4/2, इसके नीचे 1 आ जाएगा ना, -7/3, देखो 3 बन जा 3, तो 1 ले लिया, ये 2 बारी में आता तो यहाँ 2 लिख दिया, ये 3 बारी में आता तो यहाँ 3 लिख दिया। अब इससे आपको क्या होगा, एलसीएम लेना होगा, एलसीएम डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम, 1 2 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 6, तो एलसीएम यहाँ पे 6 हो गया। अब एलसीएम को नीचे लिखते हैं, और एलसीएम से एक बार 2/1 को मल्टीप्लाई करना है 6 को, प्लस 4/2 इंटू 6 माइनस 7/3 इंटू 6, और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा, 1/3 चल रहा है, ओके। ये हो जाएगा आपको, ये 2 3 जा
3 2 जा, ओके 6 यहाँ पे है, ओके 2 6 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 7 2 जा 14 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 1/3, ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 12 24 माइनस 14 ब्रैकेट के बाहर क्या है 1/3 अपॉन में 6, 24 में से 14 गए तो 10 बचे, ब्रैकेट के बाहर 1/3 है अपॉन में 6 है, कीप क्वाइट। इसको मैं लिख सकता हूं 10/3 अपॉन में 6, ठीक है। तो 10/3 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा 10 1 जा 10, 3 6 जा 18, कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 के टेबल में आते हैं 9 जा, तो आंसर क्या आ गया 5/9। इसको समझो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई होगी, 1/3 बाहर था ब्रैकेट के, तो 1/3 से इसकी मल्टीप्लाई करी थी, कुछ कटेगा तो है नहीं, मल्टीप्लाई सामने सामने होती है, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई सामने सामने होती है, 1 की 10 से करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 की 10 से करेंगे तो 10 और 3 की 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। तो ये 10/3 आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में 6 चल रहा था वो लिख दिया। अब 10/3 खुद में एक फ्रैक्शन है, 10/3 खुद में एक फ्रैक्शन है, तो मैंने उसे 10/3 लिख दिया। अब ये कुछ इस तरीके से हो गया था 10/3 अपॉन में 6/1, तो इसको हम नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10/3 इंटू, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मैंने वो इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया और आगे सॉल्व कर दिया। आंसर हमारा क्या आ गया था यहाँ पे 5/9 आ गया था। ये रफ वर्क है, इसे मिटा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे इसको भी लिख लेंगे। नोट डाउन करो।